Yeah, good evening. Good evening, all. Good evening. Good evening. Yeah, good evening, everyone. Good evening. So, I've given some homework questions, right? Have you tried it? 29, 30, 31. Three problems given to you, right? 3n, 3n plus 2, 3n plus 5. Okay. आयुष, टाइम नहीं मिला क्या? ओके, चलो शुरू कर लेते हैं आज की सेशन. Continue the same, which is ओवर वन सिंबल. बट उससे पहले हम ये किया था, बहुत इजी क्वेश्चंस था. पाई मतलब एवरी स्टेट शुड बी नॉन फाइनल. अगर मिनिमम डीएफए बनाना है एक स्टेट से बनेगा, ये भी एक स्टेट से बनेगा. इसके लिए दो दो स्टेट चाहिए होता. और मॉडल 2 में लेंथ वाइज डिज़ाइन किया है. अगर आपको एग्जैक्टली लेंथ 3 चाहिए और 5 स्टेट चाहिए होता है, राइट. सब याद रहना चाहिए आपको जो जो किया है. तो इसलिए आपको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, इसको देख के पूरा याद आना चाहिए, तब आपकी प्रिपरेशन सही है. नोटबुक खोला है, क्वेश्चन खोला है, तब याद तो रहेगा. बट सिर्फ टाइटल देख के उसकी प्रॉब्लम्स याद आना चाहिए. उस लेवल तक पहुंचना चाहिए. आप लोग पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं तो समझ में आ गया, नेक्स्ट टाइम रिवाइज किया है तो याद रहना स्टार्ट होगा. तो ये बात समझना, इस टाइटल को देख के उस मॉडल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इज दैट क्लियर? इसको देख के क्या क्या किया था हम? एग्जैक्टली टू लेंथ, एटलीस्ट टू लेंथ, एटमोस्ट टू लेंथ. अगर एग्जैक्टली के लेंथ दिया है, एटलीस्ट के लेंथ दिया है, एटमोस्ट के लेंथ दिया है, कितने स्टेट्स होगा मिनिमम डीएफए में? ये बिल्कुल एक लाइन में, एक मिनट में बिल्कुल रिवीजन होना ही चाहिए. याद रखना, एक मिनट में रिवीजन होना ही चाहिए. और ये इसमें क्या किया? नंबर ऑफ सिंबल्स जिसमें को वो किया है वही यहां भी किया है, बट इसमें पर्टिकुलर सिंबल में फोकस किया था. नंबर ऑफ सिंबल्स मतलब नंबर ऑफ एस इज एग्जैक्टली 2, नहीं तो नंबर ऑफ बीस इज एग्जैक्टली 2. इज दैट क्लियर? नंबर ऑफ एस इज एटलीस्ट 2, नंबर ऑफ एस इज एटमोस्ट 2. मैं 2 के लिए सॉल्व किया था एग्जाम में. 3 हो सकता, 4 हो सकता, 5 हो सकता. उसके लिए अप्लाई करना आना चाहिए, इसलिए हम फॉर्मूला लिखा है जनरलाइज्ड. और अब स्टार्ट किया है ओवर वन सिंबल. अगर लैंग्वेज के अंदर सिर्फ वन सिंबल दिख रहा है हर स्ट्रिंग में, कोई दूसरा सिंबल नहीं है, तो हम कैसे सॉल्व करना चाहिए वो स्टार्ट किया है हम. एंड 29, 30, 31 होमवर्क दिया है. क्या है क्वेश्चंस? तो हम आज ये करेंगे या 4 मॉडल कवर करेंगे. ओवर वन सिंबल पहले कोशिश करेंगे कंप्लीट करने के लिए. देन कुछ ऐसे मॉडल है सीक्वेंस बेस्ड, और दोनों कंप्लीट हो गया तो हम आगे जाएंगे लेंथ एंड रिमाइंडर बेस्ड, और उसके बाद सिंबल्स एंड रिमाइंडर. तो हम कोशिश करेंगे दोनों पहले आज कंप्लीट कर लेते. अगर टाइम बचाए ये दोनों में भी जाएंगे हम. ठीक है. 29 a पावर 3n. इसका मतलब क्या है? इसमें a पावर 0 होगा, एप्सिलॉन a पावर 3 होगा, n इज इक्वल 1 पुट करो. a 3 इंटू 2 6, a पावर 9.
ये होगा लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग्स 0s 3s 6s 9s इस टाइप की स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करना चाहिए आपकी मशीन। ठीक है, अब देखो यार फर्स्ट स्ट्रिंग तो एप्सिलॉन है, उसके बाद एपी स्टार्ट किया है राइट, यहां से एपी स्टार्ट हो गया, यहां से स्टार्ट होना जरूरत नहीं बट यहां से स्टार्ट हो गया, तो डिस्टेंस क्या मिल रहा है, उसके बाद 3s उसके बाद 3s उसके बाद 3s नेक्स्ट स्ट्रिंग मिलते रहेगा करेक्ट। तो कितने स्टेट चाहिए इसको, एप्सिलॉन तो एक्सेप्ट करना चाहिए, पहले उसको टारगेट करो, पहले इसको ही टारगेट करना है, इसको नहीं, पहले फर्स्ट मिनिमम स्ट्रिंग को टारगेट करो हमेशा। एप्सिलॉन एक्सेप्ट किया है, इसके बाद कितने एस के लिए हम एक्सेप्ट करना है, 3s के लिए, तो और 3s के लिए हम फाइनल में आ सकते हैं, तो 1 ये नॉन फाइनल में जाना और दूसरा है नॉन फाइनल, थर्ड ये पर फिर वापस आना, क्यों, एवरी 3s के लिए हम फाइनल में आना चाहिए, तो इसलिए हम मल्टीपल ऑफ 3 कॉन्सेप्ट को बनाया हम। ठीक है, तो 3 स्टेट से बनेगा, अगर 0 ये यहां पर, 1 ये यहां पर, 2 ये यहां पर, 3 ये यहां पर एक्सेप्ट किया, 4 ये यहां पर एक्सेप्ट नहीं किया, 5th ये एक्सेप्ट नहीं किया, 6 ये आ गया एक्सेप्ट होगा, तो जो भी स्ट्रिंग देना दुनिया में अगर उसमें मल्टीपल ऑफ 3s है तो ये एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि यहीं पे ऑल्ट होता मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका नाम क्या होता है इन जनरली, ये 3n है, ये 3n+1, ये 3n+2 होता है, ये क्या है 3n है मतलब +0 है, ये क्या है 3n+1 की कॉन्सेप्ट है, ये क्या है 3n+2। अगर नंबर ऑफ एज 3n+1 है तो यहां आल्ट होगा, नंबर ऑफ एज 3n+2 है यहां आल्ट होगा। तो अब बताना नेक्स्ट प्रॉब्लम जो किया है 3n+2 दिया है, तो किसको फाइनल बनाओगे इस तीनों में, इनको फाइनल बनाओगे, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम का आंसर इसी में है, क्या है वो, जो 30 होमवर्क जो क्वेश्चन है इसी में आंसर है वो a⁻3n+2। और मिनिमम स्ट्रिंग देखना हमेशा, यहां n=0 पुट करो, आपको a² मिलेगा, वो 2s है, तो मिनिमम 2s को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो मिनिमम 2s को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो फर्स्ट टारगेट जो है मिनिमम 2s। अब क्या हुआ, ये फाइनल बन गया, इसके बाद एवरी 3s को एक्सेप्ट करना है, मतलब 2s के बाद 5s आया, टोटल 5s, क्यों 3 + 2 5 होता है, n=1 पुट किया, तो नेक्स्ट देखो पहले स्ट्रिंग a⁻2, जब n=0 पुट किया है, जब n=1 पुट करो, a⁻3 × 1 3 + 2 5, ये n=1 पुट किया है, तो a⁻2 तो एक्सेप्ट किया है, उसके बाद 3s आया, उसके बाद तो 5s होगा, तो इसके बाद 3s, देखो यहां से यहां आना 1 ये 2 ये 3 ये, तो सेम मशीन होगा, बट ये फाइनल बनने वाला है अभी। एनी डाउट, मशीन सेम है, सिर्फ फाइनल स्टेट्स एंड नॉन फाइनल्स अलग अलग है दोनों में। अगर एग्जाम में 3n+1 आया तो इसको फाइनल बनाना, इनको फाइनल बनाना, वो 3n+1 नंबर ऑफ एज को एक्सेप्ट करेगा, बट n 0 से स्टार्ट होगा, याद रखना, अगर n 1 से स्टार्ट होगा प्रॉब्लम अलग होता है। देन हमेशा मिनिमम स्ट्रिंग में फोकस करना, मिनिमम स्ट्रिंग पर आपका लॉजिक बनेगा मोस्टली। एनी डाउट, होमवर्क इसलिए दिया है आपको सोचने के लिए, अगर सोच नहीं पाया तो सिर्फ क्लासेस अटेंड कर रहा है, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरत है, वीकेंड का टाइम लेना, वीकेंड पे ये सारे प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करो, जितने भी क्लास में किया है हम सब आपको खुद ही बनना चाहिए, अगर खुद नहीं बन पा रहा है मतलब यू आर नॉट गेटिंग द कॉन्सेप्ट, और यू आर नॉट फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट, और यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, जो भी हो फाइनली याद रहना चाहिए। याद रहने के लिए 2-3 टेक्निक्स है, पता है, एक समझ के याद रखना, दूसरा प्रैक्टिस करके याद रखना, तीसरा रिवाइज बार बार करके याद रखना, बट हमेशा पहले समझना चाहिए, देन रिवीजन करना चाहिए, देन प्रैक्टिस करना चाहिए, ये तीनों साथ में रहना चाहिए, तो एक के बाद एक कर लिया तो ये बहुत अच्छा से याद रहेगा। सिर्फ क्लास अटेंड करके समझ लिया तो याद नहीं रहेगा, सिर्फ प्रैक्टिस किया याद नहीं रहेगा, सिर्फ रिवीजन किया याद नहीं रहेगा, इस तीनों को मिलाना चाहिए, तब बहुत अच्छा से याद रहेगा। डन। 31
a पावर 3n प्लस 5। अब ये देखो n इज इक्वल 0 पुट करके देखो, n इज इक्वल 0 पुट किया तो a पावर 5 आएगा, मतलब फर्स्ट 5 एस को एक्सेप्ट करना है, टारगेट यहां होना चाहिए। ये टारगेट मिस हो गया तो मोशन भी मिस होता है, याद रखना। टारगेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे, टारगेट कहां होना चाहिए हमेशा, याद रखना, टारगेट कहां होना चाहिए हमेशा, फर्स्ट स्ट्रिंग पे। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना नहीं आया, आपका पूरा मोशन गलत है, याद रखना। हमेशा फर्स्ट स्टेप डालना आना चाहिए, तभी सेकंड स्टेप में डालोगे। तो यही है, तो आपका जो मेन टारगेट यहां होना चाहिए। तो उसके बाद देख लेते हैं हम, लैंग्वेज का कुछ कॉन्सेप्ट है तो देख सकते हैं। तो 5 के बाद 5 प्लस 3 8 होता है, देन 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 5 6 प्लस 5 11 होगा। मतलब अब देखो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, ऐसे बनता रहेगा स्ट्रिंग्स। ये वैलिड स्ट्रिंग्स है। थर्टी 29 दोनों में 3 स्टेट तो है। बनने के बाद यशस्वी क्या डाउट है यार, इसमें 3 स्टेट है, ऑलरेडी बनाया मिनिमम डीएफए। नंबर ऑफ स्टेट्स लिखना जरूरत है क्या, आपको समझ में आ रहा है ना दोनों में। इसमें भी 3 स्टेट्स है, इसमें भी 3 स्टेट्स है, दोनों में 3 स्टेट्स है। इसमें 5 एस को एक्सेप्ट करने के लिए फर्स्ट स्ट्रिंग 5 एस है, 1 ए, देन 2 ए, देन थर्ड ए, 3 एस हो गया, फोर्थ ए एंड फिफ्थ ए। तो फिफ्थ ए पहले एक्सेप्ट करना चाहिए। तो टोटल कितने स्टेट्स हो अब तक, 6 स्टेट्स। ये 5 एस एक्सेप्ट किया है, देन ये बाकी सबके लिए एक लॉजिक बनाएंगे, साइकिल, एक साइकिल बनाएंगे इसके लिए। क्या साइकिल, 5 एस का कॉन्सेप्ट तो आ गया, और एवरी 3 के लिए फाइनल में आना है। तो इस दोनों स्टेट का मदद लेना, एक ए एंड सेकेंड ए, थर्ड ए, 8 एस बनेगा, इसका एक्सेप्ट करेगा। 11 चाहिए आपको, 8 के बाद 3 मोर एस, 11 बनेगा, ये एक्सेप्ट होगा। ये सबके लिए सिर्फ साइकिल से काम करा दो, काम खत्म, राइट। पहली स्ट्रिंग के लिए बिल्कुल मोशन को डिजाइन कर लो, और उसके बाद रिमेनिंग स्ट्रिंग्स के लिए कोई साइकिल बनता क्या देखो, अगर नहीं बनता तो टेक केयर करो एक एक स्ट्रिंग। डन। कुछ लोग पूछेंगे सर यहां क्यों नहीं जाना है, अगर यहां गया तो 5 ईयर्स ऑलरेडी आ गया, 6 7 8 9 ईयर्स एक्सेप्ट होगा। तो आपको क्लियरली साइकिल कहां तक लेना है समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए तो 6 स्टेट्स। अब कॉन्सेप्ट को याद रखना और उससे जनरलाइज नोट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब क्या करें, देखो ए पावर 3n प्लस 2 दिया है, कितने स्टेट्स हो गया, इसके लिए कितने स्टेट्स हुआ है आपको पता है, कितने स्टेट्स हुआ है, 3 स्टेट्स। और 3n प्लस 1 दिया तो भी वही स्टेट्स मिलेगा आपको, ठीक है। इन केस इसके लिए भी 3 स्टेट्स, फाइनल अलग है। a पावर 3n प्लस 0, प्लस 0 लिखना जरूरत नहीं है, इसके लिए भी 3 स्टेट्स होगा, करेक्ट। ये क्यों, तीनों मल्टीपल ऑफ 3 कॉन्सेप्ट, तीनों मल्टीपल ऑफ 3 कॉन्सेप्ट है। क्यों मल्टीपल ऑफ 3 में रिमाइंडर 0 होगा, ये है, रिमाइंडर 1 हुआ, ये है, रिमाइंडर 2 हुआ, ये है। क्यों, किसी नंबर को और किसी लेंथ को आप 3 से डिवाइड किया है, 3 रिमाइंडर्स पॉसिबल है। 0 रिमाइंडर इसलिए इनिशियल फाइनल हो गया, 1 रिमाइंडर इसलिए नेक्स्ट स्टेट फाइनल हो गया, 2 रिमाइंडर ये वाला फाइनल हो गया। ऐसे होता है ना, ये इनिशियल है 1a 2a 3a। देखो इसमें किसको फाइनल बनाना है, ये मोशन, ये लैंग्वेज बताता। 3n प्लस 0 है, ये फाइनल है, 3n प्लस 1 है, ये फाइनल है, 3n प्लस 2 ये फाइनल है। क्यों, ये रिमाइंडर 0 रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2 कॉन्सेप्ट, 0a 1a 2a देन 3a, 3 मतलब मल्टीपल ऑफ 3, 4 मतलब रिमाइंडर 1, 5 मतलब रिमाइंडर 2, अगर 3 से डिवाइड किया तो ये कॉन्सेप्ट में ये तीनों प्रॉब्लम्स के लिए सेम मोशन होता है। ये बात क्लियर। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं आप नोट में अगर कोई भी प्रॉब्लम दिया है ऐसे, a पावर कांस्टेंट मान लो k1 n प्लस k2, ये दोनों कांस्टेंट्स है k1 n k2, और ये कॉन्सेप्ट याद रखना, n तो ग्रेटर देन और इक्वल 0, k1 k2 में रिलेशन है। देखो जो
0 1 2 वो 3 से नीचे, 3 से कम है, 3 से कम है, मतलब K2 जो है K1 से कम होना चाहिए, मतलब K1 ग्रेटर देन K2 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब K1 अगर ग्रेटर देन K2 होगा, K2 रिमाइंडर बनेगा। ये क्या बनेगा, ये रिमाइंडर बनेगा, और रिमाइंडर बन गया तो स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स K1 से हो जाता। तो इस तीनों को देखना, कॉन्सेप्ट में क्या किया है हम, 0 1 2 जो है, 0 1 2 जो है वो तीनों रिमाइंडर जैसे काम कर रहा है, इसलिए आंसर 3 आ गया तीनों प्रॉब्लम्स को। ये तीनों का कॉन्सेप्ट जो है एक जनरलाइज नोटेशन बनाया मैं, ये एग्जाम में नहीं आएगा, अगर आया तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो इसका आंसर तो जल्दी निकलेगा। अगर इन जनरलाइज क्वेश्चन दिया है फिर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्यों, हम इसके साथ ये फॉर्मूला बनाया। डन, एवरीबॉडी गॉट इट। मत पूछना सर K1 क्या है, K2 क्या है, अप्लाई करो दुनिया में कोई भी, अगर K1 K2 से ज्यादा है तो आंसर K1 स्टेट्स होगा। ये कंडीशन क्लियर, K1 ग्रेटर देन K2 आंसर K1 स्टेट्स होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर ये नहीं होता आंसर नहीं निकलेगा। फॉर्मूला कैसे बनाया मुझे मत पूछना, इसको तीनों को देखो तो मिल जाएगा आपको। एक नहीं 2 डाउट पूछो, एक डाउट है 100 डाउट से ये स्टेटमेंट कभी दिखना नहीं है। क्या डाउट है पूछो यार, टाइम वेस्ट कर रहा है बंदा विक्रम, थोड़ा डिले है ना दोनों का बीच में, मैं क्लियर नहीं करूंगा, नेक्स्ट टाइम पूछेंगे तो ऐसे। नेक्स्ट, अब देखो कोई पूछा है a पावर 3n प्लस 3, कितने स्टेट्स होगा बताना आंसर। a पावर 3n प्लस 4 कितने स्टेट्स होगा, सोचो। a पावर 3n प्लस 5 कितने स्टेट्स होगा, ये तो सॉल्व किया है हम, और भी करो चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी बताना आंसर आप सॉल्व करके। जरूरत है, हो सकता है ना स्टार्टिंग में बी आएगा नहीं आएगा हमको नहीं पता, इसलिए बी के लिए सेल्फ प्रूफ लगाया विक्रम। नंबर ऑफ एस इज एग्जैक्टली 2, मतलब 20 आएगा नहीं आएगा नहीं पता हमको, बी स्टार इसलिए लगाया, ये बी पावर 0 हो सकता, मतलब एप्सिलॉन हो सकता, बी प्लस में 1b 2b कुछ भी हो सकता है। तो बी स्टार ए बी स्टार ए बी स्टार, इसका मतलब बी आएगा नहीं आएगा हमको नहीं पता, अगर आया तो सेल्फ लूप कवर करेगा, अगर नहीं आया तो डायरेक्टली जाओगे, बी आया तो सेल्फ लूप, नहीं आया तो डायरेक्ट। तो आप डिसाइड करो मशीन में बी आएगा नहीं आएगा आपकी स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड होता है, बट दोनों को कवर करके डिजाइन करना होगा। अगर बी के लिए डिजाइन नहीं किया तो गलत क्वेश्चन है, ये डीएफ यही नहीं है, ये डीएफ यही नहीं है, तो बी के लिए कहां जाओगे, यही तो रहना चाहिए। ठीक है, ये दूसरी प्रॉब्लम पूछ रहा है, इसके लिए कितना स्टेट्स, मिनिमम 3s है, क्यों n इज इक्वल 0 पुट किया तो a पावर 3 मतलब मिनिमम 3s मतलब 4 स्टेट्स होगा, करेक्ट। यहां पर कितने स्टेट्स होगा, मिनिमम 4s, मिनिमम 4s मतलब 5 स्टेट्स, 5 मतलब अभी तो देखा है 6 स्टेट्स, यहां 6 है तो 7 स्टेट्स। एक फॉर्मूला निकलेगा अभी, क्या है फॉर्मूला, एनीबॉडी, क्या है फॉर्मूला, नोट, a पावर k1n प्लस k2 वेर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक कंडीशन क्या है, अगर k1 है लेस देन और इक्वल टू k2, मतलब k2 इक्वल हो सकता नहीं तो बड़ा भी हो सकता k2, तो आंसर k2 के ऊपर डिपेंड होता है। अभी k2 रिमाइंडर नहीं बनेगा, नाउ k2 रिमाइंडर नहीं बनेगा, अभी आंसर ये होगा k2 प्लस 1, क्योंकि k2 डिसाइड करेगा आंसर, पहले k1 डिसाइड कर रहा था k1 हो गया, अभी k2 डिसाइड कर रहा है तो k2 प्लस 1 हो गया। n प्लस 1 क्या है शुभम, n तो अननोन है, n ग्रेटर देन और इक्वल 0 है, तो आंसर यहां डिपेंड होगा 5
6 4 3 ये डिसाइड करेगा आंसर, क्यों? वो है मिनिमम। बी क्यों एक्सेप्ट होगा? मैं बी आएगा बताया, बी एक्सेप्ट। ये देखो विक्रम को दिमाग में कुछ चल रहा है, क्या चल रहा होगा दिमाग में? इनको लैंग्वेज भी नहीं समझ में आ रहा है, इनको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरत है कि वो दिमाग आज नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा इनको दिमाग में। ये एग्जैक्टली 2 years में ये डिस्टर्ब क्यों करता, क्लास में समझने आता। क्लास वीडियो को 2 बार नहीं देखते, दूसरी बार देखना उनको टाइम ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बन के आया ना यहां पर। नंबर ऑफ एस एग्जैक्टली 2 है, मशीन क्या बनाया? 2 years को एक्सेप्ट किया है। और मिनिमम क्या है? बी नहीं है मिनिमम। मिनिमम क्या है? डबल ए मिनिमम स्ट्रिंग है, बट डबल ए से पहले बी आया तो एक्सेप्ट करना चाहिए। मिनिमम स्ट्रिंग डबल ए होता है। अगर ए से पहले बी आया तो ठीक है यार, बी डबल ए। नेक्स्ट मिनिमम क्या होता है? बी डबल ए मिनिमम है। लैंग्वेज में क्या होगा? डबल ए होगा, बी डबल ए होगा। डबल ए से पहले बी आया तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना, इसको क्यों फाइनल बनाएंगे? ये कुछ और पूछता है, कुछ समझ नहीं आता है इनको। ये होता है लैंग्वेज। बी क्यों है फाइनल स्टेट क्यों बनाएंगे हम? डबल ये मिनिमम होता है, सिंगल बी क्यों एक्सेप्ट करेंगे? क्वेश्चन तो एग्जैक्टली 2 years है, सिंगल बी में एग्जैक्टली 2 years कहां है? ये गलत है। थोड़ा तो समझना है प्रॉब्लम क्या है, मुझे क्या करना है। राइट, प्रॉब्लम क्लियरली बता रहा है। हर स्ट्रिंग में, एवरी स्ट्रिंग में 2 years होना चाहिए। बी में 2 years कहां है? 0 years है। 0 years क्यों एक्सेप्ट करोगे? राइट, इतना तो मैं घर जाने के लिए बोल रहा हूं, ये मूवी में गया है, इनको कौन बताएगा? अगर रिसेंटली परचेस किया है, पहले पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स को खत्म करो, उसके बाद लाइव क्लासेस कैच करो। ठीक है, हर क्लास को अच्छा से वीडियो देख के एक नोट्स बनाना। अरे ये बी ए होगा तो ये क्या पूछता है, उनको दिमाग नहीं चलता क्या? बी ए बी एक्सेप्टेड है ना, बी ए बी एक्सेप्टेड है ना। ये बी सेल्फ लूप नहीं दिख रहा है, एक्सेप्टेड है। 2 years है ना, कितने भी वो नहीं देखेंगे। ठीक हो गया काम? ये देखो मिहिर सोदा, ये 4 स्टेट क्यों हो गया यार? इसको 5 स्टेट क्यों नहीं हुआ? तो इसको 4 स्टेट होगा तो इसको 5 स्टेट्स क्यों नहीं होगा? अरे ये तो ऑलरेडी बनाया, ये इसको बनाया तो इसको बनाना आना चाहिए ना। क्या बनाओगे बताओ ना। इनको ये बनाया, ये 6 स्टेट समझ में आया, 5 स्टेट समझने आ रहा है। मिनिमम 4 years, 4 स्टेट, 4 years है तो 5 स्टेट चाहिए ना। 4 स्टेट से कैसे बनाओगे बताओ? ये है मशीन, और उसके बाद एवरी 3 years के लिए ये है मशीन, तो 4 स्टेट से क्यों बनाओगे? मिनिमम 4 years है तो 5 स्टेट चाहिए ना, मिनिमम 2 years है तो 3 स्टेट चाहिए ना। बात समझना, कल भी एक्सप्लेन किया था, कल भी एक्सप्लेन किया था। देखो, अगर 0 चाहिए 1 स्टेट लगेगा, 1 चाहिए 2 स्टेट्स लगेगा, 2 चाहिए 3 स्टेट्स लगेगा। ये 2 को याद रखने के लिए, राइट। यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां 0 है। अगर सिंबल को याद नहीं रहना है 1 स्टेट, अगर एक सिंबल को याद रखना है 2 स्टेट्स, 2 सिंबल को याद रखना है 3 स्टेट। हमारा पास मिनिमम 4 years है। मिनिमम 4 years से कितना स्टेट चाहिए? यहां 1 ये, 2 ये, 3rd ये, 4th ये। कितना स्टेट चाहिए? 4 नहीं 5। इज दैट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट तो कल पढ़ाया लेंथ के साथ, लेंथ के साथ तो पढ़ाया, फिर भी इनको दिक्कत है। थोड़ा एनालाइज करो, हमेशा डाउट नहीं पूछना है, थोड़ा आपको भी दिमाग लगाना होता है कभी कभी। ये वीडियो को अच्छा से रिवाइज करके, राइट। ठीक है, 1 घंटा वीडियो को भी 2-3 बार नहीं देख सकते क्या? हो गया बात? कितने हो गए? 30, 29, 30, 31। ठीक है, 32 होमवर्क दिया है ना कल, कल मैं सॉल्व किया था। ठीक है, 32 प्रॉब्लम्स हो गया। एनी डाउट सो फार? 32 प्रॉब्लम सॉल्व किया अब तक। एनी डाउट सो फार?
32 प्रॉब्लम्स में कोई डाउट है? 4 मॉडल्स कंप्लीट किया, हम 5th मॉडल में जा रहे हैं अभी। 5th मॉडल, मॉडल जाने से पहले 33 प्रॉब्लम को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 33 a पावर देखो 3n प्लस 5 सच दैट n ग्रेटर देन और इक्वल 1। बस मुझे आंसर चाहिए, कैसे सॉल्व करोगे इसको? फॉर्मूला मत लगाना, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए पहले ये निकालना, पहले a निकालना, मिनिमम कितने एस होगा स्ट्रिंग में, मिनिमम स्ट्रिंग में कितने एस होगा, पहले मिनिमम स्ट्रिंग निकाल दो, इसको पहले मिनिमम स्ट्रिंग निकाल दो, तब समझ में आता ये कॉन्सेप्ट कहां से निकलना है। n इज इक्वल 1 पुट करना मिनिमम, तो मिनिमम n इज इक्वल 1 पुट करो तो आपको ये पावर 3 प्लस 5 8 होगा। नेक्स्ट n इज इक्वल 2 पुट करो तो 11 होगा एंड 14 होगा एंड सो ऑन। तो ये पावर 8 का कॉन्सेप्ट है ये। अरे 32 सॉल्व किया है, इनको कल ही सॉल्व किया मुकुल, इनको कल वाला भी याद नहीं रहता, आज का भी याद नहीं रहता, क्या करे यार। एट एस को एक्सेप्ट करने के लिए 8 नहीं होता, दिमाग चलाना होता है यार। 8 a पावर 8 मतलब 8 एस को एक्सेप्ट करने के लिए कितने स्टेट चाहिए मिनिमम? प्रॉब्लम इतना क्लियरली बता रहा, मुझे 8 एस चाहिए, कितने स्टेट्स लगेगा? 9 स्टेट्स यार, अभी तो एक्सप्लेन करके आया, फिर 80 मांग रहा है। वो डिलीट किया है क्या? 0 एस चाहिए 1 स्टेट से होता है, अगर 1 ए चाहिए 2 स्टेट से होता है, 2 एस चाहिए 3 स्टेट से होता है। ठीक है, अरे 1 क्यों होगा यार, डेड स्टेट कहां से आएगा? ये डेड प्लस 1 कहां से आया? शुभम फॉर्मूला मत लगाना, प्लस वन, ये फॉर्मूला से नहीं होता, कॉन्सेप्ट से होता है। 8 एस मतलब आपको 9 स्टेट्स लगेगा। 1 2 एरो को देखो, 3 4 5 6 7 8, ये 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A, 8 एस एक्सेप्ट किया। उसके बाद जो मल्टीपल ऑफ 3 नेक्स्ट 3 एस के लिए नेक्स्ट स्ट्रिंग जनरेट होगा। तो इस दो स्टेट का मदद लेना। 1 ये 3n रिपीट होगा, ये 3n, ये +5, ये +5 है, सॉरी +5, ये टोटल 8 है। तो इस प्रॉब्लम को ऐसे लिख सकते हैं आप, a पावर 3n प्लस 8 सच दैट n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये होता है प्रॉब्लम। ये 3n प्लस 5 तो है, बट ये है एक्चुअल प्रॉब्लम। हमारा मॉडल में कन्वर्ट करना है a पावर 3n प्लस 8 सच दैट n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर? टोटल कितने स्टेट्स लगेगा? तो इस टाइम में इजी है आपके लिए, 9 स्टेट्स। हम जो फॉर्मूला बनाया n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, अगर ये कुछ और दिया है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्लियर? डन? एनी डाउट? अरे 11 ईयर्स तो यहां से स्टार्ट करो। 11 ईयर्स कहां रहोगे? 8 9 10 11 यहां हल्ट होगा। यहां 8 एस भी होता है, यहां 11 एस भी होता है। यहां कौन है? a पावर 14 होगा। और देखो यहां पर कौन होगा? एप्सिलॉन। यहां पर कौन हल्ट होगा? a। यहां पर a स्क्वायर, यहां पर a पावर 3, यहां पर a पावर 4, यहां पर a पावर 5, यहां पर a पावर 6, a पावर 7, a पावर 8 यहां है, a पावर 9 यहां है। a पावर 9 भी हाल्ट होता है, यहां पर a पावर 10 हाल्ट होता है, a पावर 11 हाल्ट होता है, यहां पर a पावर 12 हाल्ट होता है, यहां पर a पावर 13 हाल्ट होता है, यहां पर a पावर 14 हाल्ट होता है, यहां पर a पावर 15 हाल्ट होता है, यहां पर a पावर 16 हाल्ट होता है, यहां पर a पावर 17 हाल्ट होता है। ये होता है, हमको ये चाहिए ना स्टेट। इज दैट क्लियर? 11 एक्सेप्ट होगा ना? a पावर 8 डायरेक्टली यहां हो गए, और आगे है 9th ए 10th ए 11th ए, साइकिल है ना।
साइकिल मतलब आगे भी जा सकते हैं ना। यहां 8 एस के लिए हाल्ट होगा, स्ट्रिंग खत्म होगा तो हाल्ट होगा, खत्म नहीं होगा तो आगे जाके रिमेनिंग एस के लिए भी हाल्ट होगा ना। साइकिल मदद करेगा रिमेनिंग 3 एस के लिए। ये इसको चलाना भी नहीं आ रहा है मशीन, इनको समझ नहीं आ रहा है यहां एक एड्ज है, 9th ये 10th ये 11th ये, वहां तक जाना भी नहीं आ रहा है, इतना क्लियरली दिख रहा है। 8 येस यहां आया, यहां ये दिया है, नहीं दिया तो दिक्कत है, दिया है ना। वो साइकिल मदद करेगा, ठीक है। इनको 3n+8 में 11 कहां से आएगा, ये दिमाग भी नहीं चलाना आ रहा है। n इज इक्वल 0 किया है, a⁻8 होता है। n इज इक्वल 1 दिया है, 8+3 करना भी नहीं आ रहा है इनको, a⁻11। तो ये भी मैथमेटिक्स ABCD भी मैं पढ़ाना क्या, एडिशन भी करना नहीं आता। हरीश, यू डोंट नो हाउ टू डू द एडिशन। 8+0 8 है, 8+3 11 है, इसमें 11 कैसे जनरेट होता है उनको समझने आ रहा है। मैं क्या करूं यार, AB 1+2 2+3 पढ़ाने के लिए आया क्या यहां पर, कुछ भी। इन लोग के लिए मैं TOC पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बहुत अच्छा है। इससे अच्छा स्कूल बच्चे को, जो 5th क्लास बच्चे को ये चीज पढ़ाए ना, बहुत खुश होंगे वो, राइट। हम इंजीनियरिंग में आया, दिमाग चलाना नहीं आ रहा है। जो स्कूल बंदा स्कूल में बहुत अच्छा सा दिमाग चलाते, पता है, वो रॉकेट को डिजाइन करना आता है उनको, वो AI को समझना आता है। बट हम इंजीनियरिंग में आया, सिर्फ A+B B+A समझने आना नहीं आ रहा है, क्या करे। स्कूल बच्चे को ढूंढना पड़ेगा मुझे। मॉडल 5 बताओ, कोई स्कूल बच्चे है तो उनको पढ़ाता हूं यार। सीक्वेंस बेस्ड, सीक्वेंस बेस्ड मतलब ये किस टाइप की प्रॉब्लम हो सकता, पहले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। ये सीक्वेंस याद रखना, कभी भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, लैंग्वेज को देख के समझ में आना चाहिए किस टाइप की मॉडल है। अगर ऑलरेडी पता है तो फॉलो करो, नहीं पता है तो फ्रेश सोचो। देखो हमेशा इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स में हमेशा प्रॉब्लम इस मॉडल से मैच होना जरूरत नहीं। इस मॉडल से एग्जाम में आया डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं, अब तक जो भी किया है डायरेक्टली बता सकते हैं आप, राइट। इजी प्रॉब्लम से आया, लेंथ प्रॉब्लम से आया, नंबर ऑफ सिंबल से आया, और इससे पहले ओवर 1 सिंबल से आया। 1 मिनट में हो जाएगा आंसर, सेकंड्स में भी हो जाता जो अच्छा से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। उनको पेन पेपर भी जरूरत नहीं होता अब तक जो भी किया है। अब ये नेक्स्ट मॉडल है सीक्वेंस बेस्ड, इसके लिए थोड़ा पेन पेपर जरूरत है। अब तक जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, अब तक कितने प्रॉब्लम्स किया था हम, 33 प्रॉब्लम्स के लिए कोई पेन पेपर जरूरत नहीं है। अगर अच्छा से प्रैक्टिस किया, डायरेक्टली देख के बता सकते हैं इनकी नंबर ऑफ स्टेट्स कितना है, उस लेवल तक जाना है आपको। बट इस मॉडल को अब से पेन पेपर यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट, अब से, ठीक है। नाउ 34, A+B+, 35 A+B star, 36 A*B+, 37 A*B*। देखो इस प्रॉब्लम्स में क्या है वो इंपॉर्टेंस, एनीबॉडी। सीक्वेंस, पहले एस आएगा उसके बाद बीस आएगा। अगर दोनों आया, पहले एस दिखेगा, इसका मतलब होता है, देखो पहले एस है उसके बाद 20 है, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, बी के बाद ए आ रहा है तो बिल्कुल इनवैलिड बनेगा। अगर ए से पहले बी आ रहा है तो बिल्कुल इनवैलिड बनेगा। कितने 20 कितने एस वो बाद में देखना, बट बी के बाद ए आया तुरंत इनवैलिड बनता है, और ए से पहले बी दिख रहा है तुरंत इनवैलिड, बिकॉज इसमें सीक्वेंस है, पहले एस उसके बाद 20। क्यों? ये सीक्वेंस है। इज दैट क्लियर? ये सीक्वेंस है, मतलब हमेशा मशीन में ये दिखेगा, पहले एस का सेल्फ लूप दिखेगा उसके बाद 20 का सेल्फ लूप दिखेगा।
मतलब एस बहुत सारे हैं तो कहीं ना कहीं सेल्फ लूप आएगा, कहीं ना कहीं, तुरंत नहीं, थोड़ी देर के बाद बी का सेल्फ लूप भी दिखेगा। ये ए स्टार के लिए काम करेगा, ये बी स्टार के लिए काम करेगा। इज दैट क्लियर? सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपकी दिमाग को सेट कर रहा हूं किस तरीका से आपको सोचना पड़ेगा। यहां कोई सीक्वेंस है, पहले ए आ सकता है, हमेशा आएगा नहीं कह रहा हूं, आ सकता है। अगर आ गया इस सेल्फ लूप लेके काम करेगा, अगर उसके बाद 20 आया थोड़ी कनेक्शन के, इसके बाद कोई ऐसे कनेक्शन होगा तो उसके बाद 20 का सेल्फ लूप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर? ए स्टार को बी स्टार को कैसे काम कराना है। चलो आगे चलते, इस 34 को कैसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, ए प्लस बी प्लस, यार इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पावर एम बी पावर एन, वेयर एम ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एन ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये बात क्लियर सबको? यार हमेशा एक्सप्रेशन में लिखना जरूरत नहीं, मैथमेटिकल सेट फॉर्म में भी लिख सकते इसी को। इसमें क्या क्या स्ट्रिंग्स होगा पहले समझ लेते। मिनिमम 1a 1b, क्यों? ये प्लस ए प्लस को 1 1 कर सकते, चाहिए तो फर्स्ट प्लस को स्क्वायर, इसको 2 एंड b को 1, चाहिए तो a पावर 1 b पावर 2, चाहे तो दोनों को पावर 2, a पावर 3 b पावर 1 और a पावर 2 b पावर 2, नहीं तो a पावर 1 b पावर 3, ऐसे बहुत सारे हैं पॉसिबिलिटीज। ये प्रॉब्लम समझ में आया क्या? या a पावर 1 b पावर 1 लगाया मतलब ए बी डबल ए बी, ए डबल बी डबल बी, ए स्क्वायर मतलब डबल ए, बी स्क्वायर मतलब डबल बी, ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रिंग्स है। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या सबको? सीक्वेंस मतलब क्या होता? सीक्वेंस मतलब ये प्लस दिया है मतलब मिनिमम 1a एटलीस्ट 1a, ये है प्रॉब्लम, एटलीस्ट 1a फॉलोड बाय एटलीस्ट 1b। any number of a's followed by any number of b's, but any is at least 1, यहां भी any is at least 1। इस प्रॉब्लम में इसी प्रॉब्लम को अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं आप। देखो w such that w belongs to a star b star, इसमें से स्ट्रिंग निकालना है और नंबर ऑफ a's मिनिमम 1 है और नंबर ऑफ b's मिनिमम 1 है। यह बात समझ में आया सबको? दुनिया में इसके लिए इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशन है, मैं तो 4 लिखा है, मैं स्ट्रिंग्स खोल के लिखा है और ये मैथमेटिकल सेट फॉर्म में, ये एक्सप्रेशन फॉर्म में है, ये मैथमेटिकल दूसरी सेट फॉर्म में है। एवरी स्ट्रिंग चाहिए दुनिया में जो ए स्टार बी स्टार फॉर्म में दिखता है उसमें मिनिमम 1a मिनिमम 1b गारंटी करना है, मतलब a प्लस बी प्लस, उसको क्या कह सकते हैं आप? a प्लस बी प्लस, ये होता है आंसर, ये है आंसर। ये पूरा अगर सिंप्लीफाई किया ये मीनिंग आता है। डन? पहले प्रॉब्लम को समझना, अब से एक ही काम करना है आपको, प्रॉब्लम समझने आया, मशीन जरूरत ही नहीं है आपको, क्यों? मशीन बना के क्या फायदा है? जब प्रॉब्लम समझने आता उसमें मिनिमम स्ट्रिंग कौन है, सेकंड स्ट्रिंग कौन है, थर्ड स्ट्रिंग कौन है, वो समझने आता तो आगे नहीं जा सकते आप। इसको नहीं बोलते, देखो इनको दिमाग चलाने में बहुत ज्यादा कर लेते हैं। मिनिमम अगर स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी बोल दिया तो ये भी होना चाहिए ना, ए बी बी, ये स्टार्टिंग विथ ए एंडिंग विथ बी, इसको कहते हैं हम, बट ये स्ट्रिंग इसमें नहीं आता है ना। स्टार्टिंग विथ ए एंडिंग विथ बी मतलब बीच में कुछ भी हो सकता है, राइट? ये स्टार्टिंग विथ ए एंडिंग विथ बी प्रॉब्लम नहीं है, सारे स्ट्रिंग्स को जनरेट नहीं करता, इसको नहीं कर सकता। स्टार्टिंग विथ ए एंडिंग विथ बी नहीं बोलेंगे फिर भी दिख रहा होगा, बट दुनिया में स्टार्टिंग विथ ए एंडिंग विथ बी सारे स्ट्रिंग्स को जनरेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये स्ट्रिंग को देखो, स्टार्टिंग विथ ए एंडिंग विथ बी इसमें नहीं होता, क्यों? बीच में जिगजैग फॉर्म में है, ठीक है? वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, एस के बाद 20 आएगा, ये सीक्वेंस बता रहा हूं, ये कुछ और नाम दे रहा है, इसको स्टार्टिंग विथ ए नहीं बोल सकते, एंडिंग विथ बी नहीं बोल सकते, वो अलग अलग प्रॉब्लम्स है, वो आगे दूसरी मॉडल है वो, ठीक है?
कल करेंगे हम उसको। आगे चले, ए प्लस बी प्लस सॉल्व करना नहीं करना, अब सॉल्व कर लेते। ए प्लस बी प्लस, इसमें क्या है वो कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट तो याद रखना है, ये नेवर कम्स आफ्टर बी, ये बात क्लियर, ये नेवर appears after B. Is that clear in the valid string? And B never appears, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया क्या? बिफोर A। क्यों सीक्वेंस में हमेशा कंडीशंस होगा, क्यों इस सीक्वेंस बता रहा है वो B के बाद A कभी नहीं दिखेगा। अगर B के बाद A दिख रहा है बिल्कुल इनवैलिड है। देखो A आया, B आया, B आया, उसके बाद A कभी नहीं दिखेगा। रन एंड ए से पहले भी कभी नहीं दिखेगा, ये दोनों याद रखना बहुत जरूरत है। अगर ये याद नहीं है तो मशीन बनना मुश्किल है, मशीन बनना मुश्किल है, याद रखना। अब मिनिमम स्ट्रिंग कौन है बताना, इस मॉडल में, इस लैंग्वेज में मिनिमम कौन है, इस मॉडल में, इस प्रॉब्लम में ए बी। तो पहले उसको सॉल्व करना आना चाहिए, मिनिमम ए देन बी। अब क्या है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है यहां से बी मिस किया है, यहां से ए मिस किया है, यहां दोनों मिस किया है, एक एक खोल के सोचना होगा। याद रखना 1 2 3, आपको क्या सोचना है यार, 1 से बी मिस किया कहा जाएगा, 2 से ए मिस किया कहा जाएगा, 3 से दोनों मिस किया कहा जाएगा। तो इसके लिए अलग अलग टेक्निक यूज करना, अलग अलग टेक्निक। अब बताना 1 से बी आया तो सोचो यहां ए बी मिनिमम स्ट्रिंग है, ए से पहले भी कभी आएगा क्या, ये भी ये पहले मिनिमम स्ट्रिंग है ना, ये मिनिमम है, ये से पहले, ये मतलब ये है, ये से पहले भी कभी आएगा क्या, यहां भी आएगा क्या कभी, जल्दी बताना, ए से पहले भी कभी आएगा क्या, मतलब 1 से ये सोचो पहले, क्यों इसको डीएफए बनाना, ये डीएफए नहीं है, सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है वो, और रिमेनिंग स्ट्रिंग्स को इसी से बनाएंगे हम। तो पहले 1 से बी आया तो क्या करेंगे, 1 से बी आया हम जाएंगे ट्रैप, क्यों इसको ट्रैप करेंगे, क्यों मुझे जरूरत नहीं है स्ट्रिंग में, अगर बी पहले आया तो इसमें कभी वैलिड स्ट्रिंग नहीं होता है, क्यों हमेशा ए से स्टार्ट होके बाद में 20 होगा, तो ट्रैप में फंसाएंगे इसको, हो गया। मतलब जो भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होता वो इनवैलिड है बिल्कुल, ए से स्टार्ट होता गारंटी नहीं है वैलिड, क्यों आगे जाके कुछ रिग जैग हो सकता है। तो 1 से बी खत्म काम, ये खत्म। अब यही सोचना है आपको, रैंडमली नहीं सोचना है, नहीं बनेगा। नेक्स्ट 2 से ए सोचना है, 2 से ए सोचना है, तो ये है, और यहां से ये सोचना है, देखो ये से, और इससे पहले ये ऑलरेडी है, इसके बाद बी है, बीच में एस कितने भी हो सकता क्या, ए है बी है, बीच में एस कितने भी हो सकता क्या, होगा, वैलिड तो है। मिनिमम 1 ये आया, मिनिमम 1 भी आया, बीच में एस कितने भी हो सकता है ना, वापस मत जाना, वहां सेल्फ लगाना, क्यों वो एस अगर पीछे गया तो दिक्कत हो सकता है, क्यों वो डबल ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्या करना है, सेल्फ लूप लगाना है, क्यों ए के बाद कितने भी एस हो सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, ये ए स्टार, ये ए प्लस होता है, तो ये प्लस कह रहा है मतलब मिनिमम 1 ये गारंटी करो, उसके बाद कितने भी एस चलेगा। सेल्फ लूप, सेल्फ लूप, इज दिस क्लियर। तो 2 ऑन ए सेल्फ लूप लगाया हम, क्यों सिंगल ये तो सेटिस्फाई हो गया, तो कितने भी एस आने दो, मुझे जरूरत नहीं है, तो याद मत रखना, तो सेल्फ लूप लगाया। अगर पीछे गया ना तो आप याद रखने के लिए कोशिश कर रहा है तो वो गलत है, तो सेकंड ये को हम याद नहीं रखेंगे, सेल्फ लूप बनाएंगे। और अब देख लेते यहां से 3 से ए, तो यहां से ये आ सकता है क्या, एस आ गया बहुत सारे मान लो, उसके बाद पहले भी आया और उसके बाद एस आना स्टार्ट किया, तो वैलिड होगा क्या, इसके बाद ए आया तो ए भी के बाद ए आया तो इनवैलिड है, क्यों बी के बाद ए कभी नहीं आता। तो क्या करेंगे हम,
बी के बाद ए नहीं आना चाहिए, ट्रैप, दो ट्रैप। अरे इमरान, ये मैं बोल के गया, फिर क्वेश्चन बाद में आता है। अगर देखो यार, इतना एक्सप्लेन करने के बाद क्या बोलते समझ नहीं आते। अगर ये गया तो प्रॉब्लम क्या है, डबल ये बी एक्सेप्ट नहीं होता है। देखो ये एक्सेप्ट होना चाहिए, ए बी रिजेक्ट कर रहा है, गलत है, ये वैलिड स्ट्रिंग है। डबल ये बी इसमें है बट रिजेक्ट कर रहा है, आप गलत है। डबल ये बी एक्सेप्ट करना चाहिए था। अगर सेल्फ लूप लगाया तो एक्सेप्ट होगा ए बी। तो सोचो यार, लगा के सोचो क्या दिक्कत है उससे। मैं ऑलरेडी कह चुका, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सारे स्ट्रिंग अगर पीछे गया है, वैलिड स्ट्रिंग को इनवैलिड बना रहा है। ठीक है, अब यहां पर ए को ट्रैप क्यों करेंगे, बी के बाद ए नेवर कम्स, राइट, ए नेवर अपीयर्स आफ्टर बी। बट बी के बाद, सिंगल बी के बाद, यार इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ये ए स्टार बी बी स्टार, वही काम बना कर रहा है हम, ए स्टार बी स्टार, खत्म काम। एग्जैक्टली वही फॉर्म में डिजाइन किया है हम। ए के बाद कितने भी एस, बी के बाद कितने भी बीस, ऐसे बनाया हम। बट ये मुश्किल है इस फॉर्म में लिख के डिजाइन करना। मशीन बताएगा किस फॉर्म में डिजाइन करेंगे हम। ठीक है, और ये भी समझना, ए प्लस बी प्लस मतलब बहुत सारे फॉर्म्स होता है। ये स्टार बी स्टार, ए स्टार ए बी स्टार बी, ये फॉर्म्स है। ए स्टार बी स्टार ए, सब वही तो है। इज इट क्लियर? एनी डाउट? कि ये सीक्वेंस बेस्ड प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम डिजाइन किया है हम, और इसमें एवरी स्ट्रिंग इन दिस लैंग्वेज शुड बी एक्सेप्टेड। अगर जो इसमें नहीं होता वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अगर इस दोनों कंडीशन फेल हो गया, वो मशीन गलत है। हमेशा क्रॉस चेक करना। आप डीएफए डिजाइन किया नहीं किया, ए बी दोनों ट्रांजिशन होना चाहिए, ए के लिए 1 बी के लिए 1। अगर किसी में भी अगर एक ट्रांजिशन मिस किया, वो गलत मशीन है। ऑलरेडी डीएफए का डेफिनेशन पता होगा आपको। डन? बी स्टार बी होगा, सॉरी, थैंक यू, बी स्टार बी, जल्दी जल्दी में लिख दिया वो। डन? बहुत सारे हैं, हम नहीं लिख रहा है सब कुछ। 34 हो गए ना? 35। 35 क्या है? ए प्लस बी स्टार। डिजाइन करके बताना कितने स्टेट्स होगा। इसका मतलब होता है ए पावर एम बी पावर एन, एम एटलीस्ट 1 होना चाहिए, एन एटलीस्ट 0 होना चाहिए। आई विल वेट, ओके। तो नंबर ऑफ स्टेट्स बताना डिजाइन करके। आई वेट 2 मिनट टाइम लेना। सब बनाना चाहिए, सबको बनाना आना चाहिए। अगर नहीं बना रहा है, नहीं बन पाया तो पूछ लेना, कुछ नहीं होता। वेट करो एंड सुन लो कैसे हम डिजाइन करते हैं। थ्री स्टेट्स, ए प्लस
बी स्टार, कुणाल, राजा और कोई फर्स्ट वाले से ए क्यों ट्रैप में? ये तो एक्सेप्टेड है, सिंगल ये एक्सेप्टेड है, ट्रैप में क्यों जाओगे राजा? गलत मत बनाना। इमरान, दो स्टेट से कैसे बनेगा यार? ये तो गारंटी है, एक सेल्फ लूप ए के लिए होना चाहिए, एक सेल्फ लूप बी के लिए होना चाहिए और एक ट्रैप तो बनेगा। 3 स्टेट तो गारंटी है, बट 4 बनेगा, 5 बनेगा, 3 बनेगा, आप सोचना। याद रखना, इसमें ए के लिए सेल्फ लूप गारंटी, बी के लिए सेल्फ लूप गारंटी और एक ट्रैप स्टेट। 3 स्टेट तो पक्का है, बिना डिजाइन करके बता सकते हैं 3 तो पक्का है, बट एक्चुअल आंसर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 3 होगा, वो आपको डिसाइड करना है। सब बताना। मिनिमम स्ट्रिंग क्या है? सिंगल ये है ना। मिनिमम स्ट्रिंग क्या है बताना, एनीबॉडी? 4 स्टेट है, 3 स्टेट है, 2 फाइनल होगा। ग्रेट, एक्सलेंट, यस। पहले कॉन्सेप्ट का देखना यार, बनाना क्यों, पहले देख लेते कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को यूज करो हमेशा। कॉन्सेप्ट ये बताता आपको कैसे अप्रोच करना है। देखो, ये के लिए सेल्फ लूप गारंटी, क्यों? ये स्टार तो है, ए प्लस मतलब ये स्टार, इसको समझने के लिए सेल्फ लूप गारंटी है। बी स्टार के लिए भी सेल्फ लूप, क्यों? ये काम अभी तो नहीं लगा सकते आप, ये नहीं लगा सकते, क्यों? ये जिगजैग आएगा। तो एक ट्रैप स्टेट तो पक्का है, ट्रैप, तो ये तीनों तो पक्का है। जो सीक्वेंस को गारंटी करने के लिए ट्रैप तो पक्का है। एक सेकेंड, अभी यार एक सेकेंड, कोई कॉल कर रहा है, अर्जेंटली होगा। तो आप देख लेते इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो, स्ट्रिंग समझ में आना चाहिए। मिनिमम स्ट्रिंग क्या है? ये। नेक्स्ट मिनिमम क्या है? आइदर डबल ए और ए बी, ये दोनों 2 लेंथ की है। और नेक्स्ट 3 लेंथ का कौन हो सकता है? ट्रिपल ए हो सकता है, क्यों? बी पावर 0 लगा सकते हैं ना, नहीं तो ये भी कर सकते, नहीं तो ए डबल भी कर सकते। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स है, राइट? 1 लेंथ एक ही होगा, 2 लेंथ 2 है, 3 लेंथ 3 है, ऐसे आगे और बहुत है। ऑलराइट, अब देखो, ये इस ए को एक्सेप्ट करने के लिए तो आपको सेल्फ लूप नहीं लगाना है। अगर सेल्फ लूप लगाया, क्या प्रॉब्लम है? एप्सिलॉन एक्सेप्ट होता है, वो हमको नहीं चाहिए, तो सेल्फ लूप मत लगाना। तो अब क्या करना है? ये को आगे ले जाके एक्सेप्ट करना है। ये फर्स्ट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया हम, पहली टारगेट मिनिमम स्ट्रिंग में होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगर इसको नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम होता है। याद रखना, अगर लैंग्वेज में मिनिमम स्ट्रिंग को टारगेट नहीं किया तो आपकी मशीन कुछ अलग रास्ता में जा सकता है। इज इट क्लियर? पहली टारगेट हमेशा मिनिमम स्ट्रिंग। क्लियर? अगर ये को एक्सेप्ट करना नहीं आता तो क्या करोगे दुनिया में? ये इस लैंग्वेज में पहली स्ट्रिंग ये है, इस ये को एक्सेप्ट नहीं करना आया तो क्या करोगे? पूरा गेट को प्रिपेयर करना, उसमें एक टॉपिक प्रिपेयर करना नहीं आता, बाकी सारे टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर करोगे? जो आज स्टार्ट किया पहली टॉपिक, आज प्रिपेयर करना नहीं आ रहा है, आगे कैसे हैंडल कर पाओगे? तो ये सबसे छोटा स्ट्रिंग है, पहले इसको टारगेट करना हमेशा, और इस मशीन को बाकी सारे स्ट्रिंग के लिए एलॉबरेट करो। इज दैट क्लियर? अब देखो क्या होता है यार, इसमें एट एनी कॉस्ट ए के लिए सेल्फ लूप आना चाहिए, बी के लिए सेल्फ लूप आना चाहिए। क्यों आएगा देख लेते हैं हम, बाद में सोचो कैसे होगा। पहले देखो यहां पर 1 2, अब क्या प्रॉब्लम है? ये 1 से बी मिस किया है, 2 से दोनों मिस किया है, हम दोनों को कवर करने के लिए कोशिश करेंगे।
यार हमको नहीं पता कितने स्टेट से, हमको डीएफए बनाना है, बस इतना टारगेट है। तो 1 से बी आएगा क्या, मतलब ए से पहले बी आएगा क्या? नो, 1 से बी कभी, ए से पहले बी कभी नहीं आता, क्यों? इसमें देखो तो ट्रैप स्टेट ये होता है, ट्रैप डेड जो भी बोलना चलेगा, नॉन फाइनल तो है। तो ए से पहले बी कभी नहीं आता, ठीक। और अब देखो 2 से ए, और ए के बाद ये कितने भी हो सकता है ना, इसलिए एक और प्रॉब्लम होता है, इस दोनों में पहले किसको टारगेट करना है, ए को बी को? कुछ लोग ऐसे करते, पहले बी को सेल्फ फ्लिप लगाते, उनको दिक्कत होगा, क्यों? इस सीक्वेंस में पहले ए आ रहा है, टारगेट ए में होना चाहिए पहले, बाद में बी में होना चाहिए। अगर इसके सेल्फ फ्लिप बी लगाया, ये के लिए क्या करोगे? ए के बाद ये आया, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकता, दिक्कत होता है। क्यों? यहां बी के लिए सोचना भी नहीं है, पहले किसके लिए सोचना है? 2 ऑन ए, ये तो हो गया 2 ऑन ए, सेल्फ लूप लगाना। क्यों? ए के बाद ए कितने भी होगा, हमेशा याद रखना सर पहले मुझे ए को सोचना है बी को सोचना है, सीक्वेंस बताता। अगर मेरा सीक्वेंस ये होता बी स्टार ए स्टार इस सीक्वेंस में है, पहले इस स्टेट से बी को सोचो देन ए को सोचो। क्यों? पहले बी को प्रायोरिटी देना चाहिए, क्यों? बी पहले आएगा ना, तो टारगेट हमेशा इस सीक्वेंस बताएगा। इस सीक्वेंस में ये पहले है, तो यहां से ए पहले सोचना, बाद में बी सोचना, तो मजा आएगा, ठीक है? और गलत नहीं होता मशीन में। अब देखो 2 ऑन बी, मैं क्या करूं? ये तो हो गया, एस के बाद कितने भी बीस होगा, सेल्फ लूप लगाना है, पीछे जाना है, आगे नया स्टेट बनाना है, क्या करना है? 3 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। सेल्फ लूप लगाना क्या, पीछे जाना है क्या, नया स्टेट बनाना है क्या? अगर यहां से बी आया तो मुझे क्या करना है? यहां से बी आया तो क्या करना चाहिए, बताना। सबको सोचेंगे क्या दिक्कत होता है जब पहली बार मशीन बनाना है, तो सोचो बी के लिए क्या करना है, पीछे जाना है, सेल्फ लूप लगाना है, डेड सेट तो नहीं जाएंगे, क्यों? एक्सेप्ट तो करना है। सबको समझ में आया न्यू स्टेट क्यों करना है? अगर नहीं किया तो दिक्कत देख लेते, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। पीछे गया है तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये बी एंड ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये इनवैलिड है, इनवैलिड को एक्सेप्ट कर रहा है, गलत है। ये आ गया आंसर, पीछे जाना है धीरज, पीछे गया, दिक्कत ये होता है। ए बी ए इनवैलिड को एक्सेप्ट कर रहा है, इसमें नहीं है, तो आप तो एक्सेप्ट कर रहा है, गलत है। ए बी ए कैसे एक्सेप्ट करोगे, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है? पीछे नहीं जा सकता है। देखो सेल्फ लूप लगाएंगे, तो एक बंदा लगाया सेल्फ लूप, दिक्कत क्या है, ये के बाद बी ए भी हो सकता है यार, ए पहले बी आके बाद में ये भी हो सकता है यार, ये ए प्लस भी हो। सर ये क्या बोल रहे हैं आप, ए के बाद कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, सीक्वेंस है हमारा पास। अब क्या करना है, पीछे नहीं जा सकता है, सेल्फ लूप नहीं लगा सकते, इसके बाद आना चाहिए, एक सीक्वेंस मेंटेन करना आना चाहिए। ये है, इस फाइनल स्टेट यूज नहीं होगा बी के लिए, तो बी के लिए दूसरा फाइनल बना के वहां पर बी के लिए सेल्फ लूप लगा लो। तो ये है बी के लिए सेल्फ लूप, बी के बाद ए आया तो डेड स्टेट पहुंचाओगे। इज इट क्लियर? ये इसलिए है सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए। आप देखा ये के लिए सेल्फ लूप पक्का है, बी के लिए सेल्फ लूप पक्का है, एक ट्रैप पक्का है, बट ये एक्स्ट्रा स्टेट्स चाहिए नहीं चाहिए वो प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? पहले कहा था ये के लिए सेल्फ लूप दिखेगा, फाइनल कितने वो प्रॉब्लम बताएगा, एक फाइनल है, 2 फाइनल है, 3 फाइनल है, प्रॉब्लम बताएगा। बट सेल्फ लूप ए के लिए दिखेगा, सेल्फ लूप बी के लिए दिखेगा, एक ट्रैप दिखेगा। ये तीनों तो पक्का है इस प्रॉब्लम्स में, ये चारों प्रॉब्लम्स में देखो, इसमें भी ए के लिए सेल्फ लूप है, बी के लिए सेल्फ लूप है, ट्रैप, मतलब इस प्रॉब्लम में सब में ये तो पक्का है, ठीक है? ये चारों प्रॉब्लम्स में ये तो पक्का है, ए के लिए सेल्फ लूप दिखेगा, ए के बाद आएगा वो बी के लिए सेल्फ लूप और एक ट्रैप तो पक्का है। टोटल कितने स्टेट से प्रॉब्लम डिसाइड करेगा, 3 स्टेट है, 4 स्टेट है, 5 स्टेट है, वो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है? अब 36 ए स्टार बी प्लस, फटाफट कर लो।
36 ए स्टार बी प्लस, इसका मतलब है ए पावर एम बी पावर एन, एम कितना है मिनिमम 0, एन कितना है मिनिमम 1। कुछ नहीं होगा विनायक, गलत नहीं होगा, मिनिमम डीएफए नहीं होता। एग्जाम में मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स पूछेंगे ना, अब ज्यादा बना रहा है तो प्रॉब्लम आपका है, ठीक है। बनाएंगे तो दिक्कत नहीं है, वो डीएफए तो है, बट मिनिमम डीएफए तो चाहिए। 100 डेड स्टेट भी डिजाइन कर सकते, बट एक डेड स्टेट से होता है वो, उसको 100 डेड बना के क्या फायदा है विनय। गेट को 1 साल में प्रिपेयर कर सकते हैं, आप 2 साल प्रिपेयर करके क्या फायदा है, 1 साल वेस्ट कर रहा है ना। हमको मिनिमम चाहिए हमेशा, राइट। जो 1 साल में क्रैक करेगा उनको टाइम सेव होगा, है ना। बताना आंसर क्या होगा। कॉन्सेप्ट मिनिमम स्ट्रिंग कौन है इसमें, उसी को टारगेट बी, वो तो पता है आपको, बाकी सारे तो पता है, लिखना जरूरत नहीं है। मिनिमम बी, उसके बाद आपको ए भी बना सकते, बी भी बना सकते, ऐसे बहुत सारे स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। टोटल कितने स्टेट्स है, 3 स्टेट से हो गए, ग्रेट। पहले बी को टारगेट कर दो फर्स्ट, इसी के लिए मिनिमम ये तो है, इसी को टारगेट करो पहले, तब मजा आएगा, समझ में आएगा, बेस्ट डीएफए चांसेस है। ये है आपकी स्टार्ट, शुरुआत, ये 1 है, ये 2 है। तो अब टारगेट क्या है, 1 से ये क्या होगा पहले ये सोचो, 2 से ये क्या होगा, 2 से बी क्या होगा, इसी ऑर्डर में सोचो, इसी ऑर्डर में। अभी 1 से ए क्या करना है, नया स्टेट लेना है, सेल्फ लूप लेना है, डेड स्टेट में जाना है, बहुत सारे ऑप्शंस होता। तो प्रॉब्लम क्या बता रहे हैं उनको सुनो, बी है, बी से पहले कितने एस भी हो सकता है, कितने भी, 0 आया डायरेक्टली, अगर एस आया उसको सेल्फ लूप लेके हम आगे जा सकते, इसको बोलते हैं ए स्टार बी, एनी नंबर ऑफ एस फॉलोड बाय बी। अगर सिंगल भी आया डायरेक्ट, ये भी आया एक बार एंड देन बी, 2 ये भी आया 2 बार एंड बी, बात समझ में आया। तो यहां सेल्फ लूप लगाना चाहिए। अगर नया स्टेट लिया मतलब आप मिनिमम नहीं सोच रहा है, वो भी सही हो सकता है, बट मिनिमम डीएफए चाहिए। अब एक्स्ट्रा स्टेट लेके डिजाइन कर रहा है तो मिनिमम डीएफए नहीं होता है, मिनिमम डीएफए के लिए बेस्ट सोचना होता है, ठीक है। ये हो गया काम। नेक्स्ट 2 ऑन ये, यार बी के बाद कभी ये दिखेगा, इसमें बी के बाद ये दिखेगा कभी ना, तो क्या करना चाहिए आपको, ट्रैप, ये है ट्रैप, डेड स्टेट, ट्रैप स्टेट। बी के बाद ये आया, फंसा दो उसको, क्यों, वो इनवैलिड स्ट्रिंग है हमेशा, हमेशा बी ए के बाद कुछ भी आया वो सब इनवैलिड ही होता है। अब हमेशा इनिशियल स्टेट से सोचो, बी के बाद कितने भी 20 आया वो एक्सेप्टेड है ना, तो क्या करेंगे, सेल्फ लूप, डन। 3 स्टेट से आंसर होता है, तो इसमें शॉर्टकट मत लगाना, क्यों, अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग स्टेट बन रहा है, कभी 3 कभी 4, तो प्रॉब्लम को अच्छा से समझ के एग्जाम में 1 मिनट के अंदर बना लेना तो अच्छा रहेगा। क्यों, आज 3 याद रहेगा, कल भूल जाओगे 3 है 4 है, तो कॉन्सेप्ट से जल्दी बन जाता। मिनिमम स्ट्रिंग को डिजाइन करो, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, सोचो, काम खत्म। कितना जल्दी बनता है पता है आपको, अगर अच्छा से समझ के डिजाइन किया है, 1 मिनट भी नहीं लगता है, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, ठीक है। अगर किसी को भी कभी भी दिक्कत होता है, एक प्रॉब्लम का वीडियो देख के बाकी सारे प्रॉब्लम को कर लो, मजा आएगा। डायरेक्टली कोशिश कर रहा है तो कॉन्सेप्ट को बोलने के बाद तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो ये 4 प्रॉब्लम्स में पहली प्रॉब्लम को वीडियो देखना, बाकी 3 प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। अगर भूल गया पूरा कॉन्सेप्ट को, क्यों, एक महीने के बाद हम दिमाग में याद नहीं रहेगा यार, इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है, ठीक है। एक दिन ऐसे होता है यार, ये भूल गया, तो क्या करना है आपको, इस मॉडल में पहली प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट देखो, कि वहां पर पूरा बेसिक्स पढ़ाऊंगा मैं, तो बाकी सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो ये टेक्निक यूज करना कि इतने मॉडल्स, इतने प्रॉब्लम्स याद नहीं रहेगा दिमाग को। थर्टी 37 में क्या हुआ,
37 देख लेते हैं, बना है क्या 37? ग्रेट। 37 क्या है? ए स्टार बी स्टार। इसका मतलब क्या है? ए पावर m b पावर n such that m greater than or equal to 0 and n greater than or equal to 0। मिनिमम स्ट्रिंग क्या है? ए एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कैसे आया? a पावर 0 b पावर 0, इसका मतलब एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन। याद रखना एप्सिलॉन ऐसे जनरेट होता है। ओनली बी कैसे बनेगा? इसमें ओनली बी कैसे बनेगा यार? ये देखो 1 ऑन बी 2, ये है एक्सेप्टेड। 1 ऑन बी 2, अरे उसी के लिए तो बनाया। ग्रीन कलर का देखो, ग्रीन कलर का पाथ जो दिख रहा है ना 1 ऑन बी 2, ये तो बी एक्सेप्ट हो गया। 2 फाइनल है ना, फाइनल में हाल्ट हो गया बी पे, तो ये बी एक्सेप्ट होगा। साक्षी यार इतना छोटी प्रॉब्लम को बड़ा बना रहा है। इज इट क्लियर? कहां है आप? दुनिया में है नहीं? अरे बाकी तो है आप, सिंगल ये हो सकता, सिंगल बी हो सकता, डबल ये हो सकता, ए बी हो सकता, बी भी हो सकता, बट बी ए नहीं होता इसमें। ठीक है, इसमें बी ए नहीं होगा। क्यों? बी के बाद ए नहीं आता इसमें। एनीवन? पहले किसको डिजाइन करना है? सिर्फ एप्सिलॉन, ए मिनिमम है तो इनको टारगेट करना है। पहले जो टारगेट किया उनका सही बनेगा, बाकी लोग को नहीं बन सकता है। क्यों? वो रैंडमली सोच रहा है तो कभी कभी बनेगा, कभी कभी नहीं बनेगा। तो ये है बन गया, बट इसमें बहुत सारे मिस किया है हम। राइट, तो स्टार्ट कर लेते हैं। 1 ऑन ये मिस्ड एंड 1 ऑन बी मिस्ड। तो क्या करना है हमको? व्हाट वी शुड डू? 1 ऑन ये क्या करना है? एस, पहले एस को सोचना है। क्यों? सीक्वेंस में एस पहले है, तो एस को यहीं पे रुकना है, आगे ले जाना है, कहां ले जाना है यार? एस तो कितने भी वैलिड है ना, तो एस के लिए क्या करेंगे? सेल्फ लूप। एस के लिए तो मजा आया तो सेल्फ लूप लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो एप्सिलॉन, ए, डबल ए, ट्रिपल ए सब एक्सेप्टेड है, तो हम सेल्फ लूप लगा सकते हैं। ठीक है, नया स्टेट क्यों नहीं जा रहा है? क्यों? हमको बेस्ट सोचना होगा, हम एक्स्ट्रा स्टेट नहीं बनाना है जब जरूरत नहीं है। अब बी के लिए क्या करना है? यहां नहीं रुक सकते। बी के लिए अगर रुक गया तो वो सब एक्सेप्ट होता है, बी ए भी एक्सेप्ट होता है, बी ए को हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो बी के लिए नया स्टेट चाहिए होगा, और वो भी एक्सेप्ट करना चाहिए सिंगल बी। ठीक है, अब यार एक नया स्टेट आ गया 2, 2 के लिए भी सोचना होता ये क्या करना है, बी पर क्या करना है। 2 से ये कभी नहीं आता। क्यों? बी के बाद ए कभी नहीं होगा, डेड स्टेट होगा, ट्रैप। बट बी के बाद कितने बीस भी हो सकता है, तो सेल्फ लूप 3 स्टेट से हो गया आंसर। एग्जाम में ए भी पूछ सकते हैं लोग कितने फाइनल स्टेट्स है, कितने नॉन फाइनल है। एक तो नॉन फाइनल, 2 फाइनल। एग्जाम में बहुत अलग अलग टाइप की क्वेश्चंस आता है। टोटल स्टेट्स 3 है, 2 फाइनल है, 1 नॉन फाइनल है। तो इनिशियल तो पूछेंगे ना, एक ही इनिशियल होता है हमेशा। ठीक है, डन। होमवर्क दे दो, करोगे होमवर्क? अरे होमवर्क करोगे तो तभी दूंगा यार, बहुत लोग होमवर्क नहीं कर रहा है। इस ग्रुप में सबको कुछ तो करो, गलत तो करो, तभी समझ में आता है यार। ऐसे गलत किया तो लोग क्या सोचते हैं यार, सोचने दो। हम गलत करके ठीक करेंगे, बाकी लोग बिल्कुल नहीं कर रहा है तो वो हमेशा गलती होता है। राइट, याद रखना, आज गलती करोगे कल ठीक कर सकते हैं। अगर गलती को खुद ही समझ नहीं पाया, हमेशा गलती होता रहेगा। तो याद रखना, गलत सबको करना है, बट उसको ठीक करना भी आपकी जिम्मेदारी है। इज दैट क्लियर? करना है एक के बाद एक, उसमें राइट सारे होमवर्क को ट्राई कर दो यार। इस ग्रुप में डालना चाहिए आपको। मैं देख रहा हूं सबको कितने लोग होमवर्क कर रहा है, राइट। बट जो रैंकर बनेगा ना, उनको एक और फायदा है, हम लोग से मिल सकते यार। हम हमेशा जोड़ के रहेंगे। क्यों? आपको हमारा हेल्प जरूरत होता है, एडमिशन कहाँ लेना है और प्लेसमेंट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। बहुत अच्छे से आप कनेक्ट होके रहोगे,
रैंकर नहीं बनता फिर भी कनेक्ट होंगे, बट हमको कभी नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। वो हो सकता है डाउट की वजह से, हो सकता है आपकी गाइडेंस चाहिए, तो जो भी चाहिए आपको, हमको नहीं छोड़ना है। क्या पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म में जितने भी फैकल्टी है वो हेल्पिंग नेचर वाले हैं, तो इतना एक्सपीरियंस करके इतने लोग को, लाखों लोग को गाइड करके आया इतने दूर, तो अभी हम किसी को नहीं छोड़ सकते। याद रखना, हम वेल सेटल्ड है, सिर्फ हमको एक ही है रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम करते हैं वो ठीक करके जाएंगे, जो हम नहीं करते थे वैसे भी यार हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए इतना एनर्जी लगाते एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के। यार पढ़ाना है तो कितने टाइम लगता है मुझे पता है, कितने टाइम लगता है बताना। हर बंदे का डाउट मुझे क्यों रिजॉल्व करना है, जरूरत है क्या मुझे? हर बंदे का नाम यूज करके और हर बंदे का डाउट निकाल के आपका डाउट सही है गलत है बोलना मुझे जरूरत ही नहीं है। जो पढ़ाना है पढ़ा के जा सकता हूं, बट जो क्लास में अटेंड करके जो डाउट पूछ रहा है वो गलत है सही है, कभी कभी डांटूंगा, कभी कभी करूंगा, कुछ भी करूंगा, बट एट द एंड यू शुड लर्न। जो आप गलत कर रहे हैं उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो समझ नहीं आया तो इवन नोबडी विल हेल्प यू, राइट। तो हम कोशिश कर रहे हैं जो आपको एक्चुअली गाइड करना है वो सही डायरेक्शन में चले जाए। 38, पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, b प्लस ए प्लस, ठीक है। 39 b स्टार ए प्लस, उसी प्रॉब्लम्स को देखो और ए पर बी लगाना, बी पर ए लगाना, काम खत्म। कर सकते हैं ना आप, ये बहुत इजी है। वही प्रॉब्लम्स में ए पर बी लगाना, बी पर ए लगाना, ये होता है, बहुत इजी है, कॉपी पेस्ट का काम है। बट हमेशा मैं कॉपी पेस्ट का काम नहीं देता हूं। उसी 4 प्रॉब्लम को लेके ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, हम ऐसे सॉल्व किया था। उसमें ए पर बी लगाना, बी पर ए लगाना, इसके आंसर मिलेगा। बट ये तो सब लोग कर सकते हैं, मैं आंसर भी बताया, आंसर भी बताया ना। तो बट मुझे ए चाहिए प्रॉब्लम्स 42, ए प्लस बी प्लस टी प्लस। इसमें क्या है, सिग्मा में 3 सिंबल्स होगा एवरी स्टेट से, ए के लिए ट्रांजिशन, बी के लिए ट्रांजिशन, सी के लिए ट्रांजिशन, तीनों सोचना होगा वही ऑर्डर में, पहले ए देन बी देन सी सोचो, तभी आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे देना जरूरत नहीं, अगर ये सॉल्व किया एग्जाम में हो सकता है सी प्लस ए प्लस बी प्लस, उसको भी सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। और 43 ए स्टार बी स्टार सी स्टार, ये दोनों बनाना यार, बाकी सारे तो आपको पता है, और 2 कर लेते, 45 कर लेते, बराबर होगा ए प्लस बी स्टार सी प्लस, ठीक है। एक 45 में रैंडमली कर लेते, सी प्लस बी प्लस ए स्टार जो भी है। तो इसमें सिग्मा क्या है, इस प्रॉब्लम्स में सिग्मा ए बी सी है, बट इस 4 प्रॉब्लम में सिग्मा ए कामा बी है। अगर इसमें सी है डेड सेट में जाओगे, बट सी नहीं है ना, तो कुछ नहीं करना है सी के लिए। डन, बहुत इजी है, ये तो चारों कॉपी पेस्ट है, बट इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्यों, हर स्टेट से एबीसी से सोचना होता आपको। डन, आज के लिए एनफ है, और बाकी मॉडल्स को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको होमवर्क करके आ जाना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब सीक्वेंस तक हम आज कवर कर लिया। अब नेक्स्ट ये रिमाइंडर बेस्ड है, तो हम सोचेंगे यार बहुत अच्छा प्रॉब्लम से एग्जाम में हमेशा पूछा जा रहा है, ये वाला रिमाइंडर बेस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्लास की। वो डायरेक्ट आंसर भी हो सकता है, मशीन डिजाइन करना जरूरत नहीं एग्जाम में, राइट। रिमाइंडर अगर कॉन्सेप्ट पता है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पता है, कर सकते हैं हम, ठीक है। गुड नाइट एवरीवन, या थैंक यू, ठीक है, थैंक यू ऑल। थैंक यू आदित्य, चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।